से पहले वाले क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बताए थे। कोई भी तारा बनने से पहले गैसों का गोला होता है जो निहारिका के फॉर्म में होता है, उसके बाद वो बन जाता है तारा। तारा के अंदर जो न्यूक्लियन संलयन होता है जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, लेकिन ये स्टेज जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। समझाया था ना यहाँ तक में? इसके बाद वो क्या होता है, लाल दानव बन जाता है, रेड जॉइंट। इसके बाद डिपेंड करता है, छोटा रहेगा तो श्वेत वामन, उसके बाद चमकना बंद कर देगा तो काला वामन, बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा। अभिनव तारा के बाद कई चीजें हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, वो पल्सर या हो सकता है क्वेसर हो सकता है, ब्लैक होल हो सकता है। सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है पल्सर या ब्लैक होल का होता है। क्वेसर और पल्सर बहुत तेज घूमते हैं, न्यूट्रॉन तारे पे कोई चार्ज नहीं होता। अभिनव तारा विस्फोटक होता है। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं, इसमें आकार बढ़ जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे, कल समझा दिए थे आप लोग को ना, आज आगे थोड़ा समझाएंगे। अभी जो शुरुआत का एक हफ्ता आराम आराम से चलेंगे लोग, उसके बाद थोड़ा सा समझते चलिए, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तारे में कोई भी तारा जो होता है किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में होता है। हो गया? सब लोग को आ गया ना भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिए, आज आपको हम बताते हैं आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा, ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो आंख उठाइए, जितना चीज दिख रहा है सबका सब ब्रह्मांड है। आंख उठा के जितना चीज देखेंगे सबका सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत असंख्य चीज है, ब्रह्मांड को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड असंख्य चीज होती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड में तारे होते हैं, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में अगर कुछ है तो तारे हैं। असंख्य तारे हैं, उन तारों की समूह को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहेंगे? आकाश गंगा। ये आकाश गंगा है। वैसे ही कई सारे आकाश गंगा होते हैं, ये भी आकाश गंगा है। कोई कहेगा तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें 100 अरब तारे होते हैं। कोई कहेगा एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? तो 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई कमी नहीं है। आकाश गंगा क्या होता है? तारों का एक समूह। यहाँ पे आपको कई सारे आकाश गंगा दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए कितनी आकाश गंगा दिख रहे हैं, आंसर दीजिए तो। आकाश गंगा यहाँ पे आपको 6 आकाश गंगा दिख रही है। तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 आकाश गंगा दिख रही है। अगर आप ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कोई कमी नहीं है। ये आकाश गंगा की संख्या 100 अरब है। कितने हैं भैया? 100 अरब है। अभी आपको कितनी आकाश गंगाएं दिख रही हैं? कितनी दिख रही है इस आकाश गंगा में? ये आकाश गंगा अभी आपको दिख रही है केवल 6, जबकि कितनी आकाश गंगा है? 100। और हर एक आकाश गंगा में अगर तारे की बात करिएगा तो 100 अरब तारे हैं। ससुरा कहीं का 100 अरब आकाश गंगा है। हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं? सब 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे। तो इंग्लिश में आकाश गंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो एक ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, टोटल कितनी गैलेक्सी दिख रही है? 6 गैलेक्सी दिख रही है। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसी एक आकाश गंगा में हमारा कोई अपना एक सूरज होगा। ये सब तारे हैं सब। सूरज भी क्या है भाई? सूरज भी एक प्रकार का तारा है। इसी आकाश गंगा में कोई एक हमारा सूरज अपना तारा होगा। और इसमें कौन सा तारा है भाई? तो किसी न किसी एक में हमारा सूरज होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? सर इंग्लिश बोल दीजिए तो। अभी गैलेक्सी क्या चाइनीज भाषा है? दो ब्लैक होल में टक्कर हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों ब्लास्ट कर जाएंगे सब। देखिए बहुत ध्यान से, वो कह रहा है सर बीपीएससी मेंस का तैयारी करा दीजिए। हम हाथ पकड़ के तैयारी करवाएंगे रे बबुआ, यही सब पूछेगा, पढ़ लो हो जाएगा। तू लोग लुटाने के लिए यही किया है। हाथ पकड़ के तैयारी कराएंगे हम आपका। ये सारी की सारी चीजें क्या है? गैलेक्सी है। इसमें किसी एक गैलेक्सी में हमारा अपना सूर्य होगा। कोई एक ऐसी गैलेक्सी होगी जिसमें हमारा अपना सूर्य होगा। मान लीजिए कि हमारा सूर्य इस गैलेक्सी में है, तो ये हमारा सूर्य है भाई। हमारा ये वाली गैलेक्सी सूर्य है, इसमें हम रेड कलर का कर दिए, ये हमारा सूर्य है। छोटा सा है, हम बड़ा कर दिए ताकि आपको दिखाई दे। ये सूर्य है हमारी एक गैलेक्सी में। तो आप बताइए ये जितनी गैलेक्सी हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 गैलेक्सी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन हो जाएगा? आंसर देंगे तो। इन 6 गैलेक्सी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन होगा?
नूपुर पांडे 1.4 यूनिट क्या होता है? बेवकूफ, कल समझाए थे, चंद्रशेखर सीमा होता है। 3 नंबर महत्वपूर्ण है। देखो बाबू, आप लोग को एक बात बताते हैं, आप कोई क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार याद रखिएगा प्रीवियस क्लास की ये रहना चाहिए, वरना डायरेक्ट आके मत पूछा कीजिए बेवकूफ की तरह। हम उनमें से नहीं है कि पहला दूसरा क्लास है तो आपको बाबू भैया कह के समझाएंगे, पीट पाट देंगे हम। ऑफलाइन रहते तो छूट देते हम। मेरे लिए जरूरी, हम आपको मेहनत से पढ़ाते हैं, आप भी मेहनत करके पढ़िए। कल का क्लास किए नहीं और आज आके कर रहे सर 1.4 पर यूनिट क्या है? कोई गधा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, जो कल का क्लास किया और उसे ये नहीं पता 1.44 क्या है? अरे ज्योग्राफी में 1.44 सीधे मारिए चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी पर लिखा रहता है। 3 नंबर जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? 3 नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसी में रहते हैं, हम इसी में रहते हैं 3 नंबर। अब एक बात बताइए, ये सिद्धांत है दुनिया का कि जो हमारे लिए जरूरी है हम उसका अलग नाम रखते हैं। जैसे दूसरे के घर को हम हाउस कहते हैं, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। समझ में आए कि नहीं? दूसरे के घर को हाउस कहते हैं, योर हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस, बट हम अपने घर को कभी हाउस नहीं कहते हैं, हम होम कहते हैं। तो जो हमारा रहता है हम उसे अलग नाम से बुलाते हैं। ये जरूरी है कि मानते हैं कि ये सब के सब क्या है सर? गैलेक्सी है सब। ये सब के सब क्या है सर? गैलेक्सी। हिंदी में क्या कहेंगे? आकाश गंगा है सर। 100 अरब आकाश गंगा है, गिन नहीं सकते हैं 100 अरब इतनी होती है, लेकिन उन 100 अरब आकाश गंगाओं में एक ऐसी आकाश गंगा है जिसमें हमारा अपना सूर्य है, इसलिए हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर कहा जाएगा कि हम कहाँ हैं, तो हम इसी 3 नंबर वाली आकाशगंगा में रहते हैं। इसलिए इस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? मंदाकिनी। इस 3 नंबर को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी। हम बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी नाम है। क्या है? मंदाकिनी। सीबीएसई वाला इसको मंदाकिनी नहीं कहता है सर, मिल्की वे कहता है सर। क्या कहेगा? मिल्की वे। मिल्की वे। तो हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है? क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? हमारी आकाश, भैया बतिया तो बराबर है, ये आकाशगंगा का नाम अलग है बस ना। हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहते हैं। इसका मतलब हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, लेकिन सभी की सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं है। सभी की सभी मंदाकिनी आकाशगंगा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाओ। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो हम किस में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा। मंदाकिनी को इंग्लिश वाले मिल्की वे कहता है। अब हिंदी मीडियम वाला को खखोरने की आदत है। मिल्क मतलब होता है दूध, तो इसका नाम रख दिया गया दुग्ध मेखला। मेखला सुजुरा एकरे हिंदी कर दिया दुग्ध मेखला। भाई एगो हिंदी तो पहले ही था, फिर एगो हिंदी कर दिया, इसलिए हिंदी मीडियम वाला चौपट हो जाता है। 8 गो तो नाम रखता है सब। पैर, गोड़, ठेहुना। इंग्लिश मीडियम वाला एक बार बोलेगा लेग, काम खत्म, उसका हो गया। हिंदी वाला दो को नाम रखता है। मस्तिष्क, दिमाग, इंग्लिश वाला आएगा कहेगा एक गो बस ब्रेन। हिंदी वाला पेट, आमाशय, उदर, ससुरा 3 गो नाम रखेगा। इंग्लिश वाला आएगा स्टोमक, काम खत्म। इसलिए इंग्लिश वाला कम पढ़ के तेज निकल जाता है सर, सीबीएसई वर्ल्ड वाला। वहां समझ में आया कि नहीं? हिंदी मीडियम वाला रगड़ते रह जाता है सर। तो इसी को हम कहते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं। भाई साहब तारों की संख्या ब्रह्मांड में तो कोई गिन ही नहीं सकता है। हमारी एक मंदाकिनी में यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और ऐसी ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब है। कितना है? 100 अरब है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले। और जरा आप कल्पना कीजिए कि ये ससुरा मंदाकिनी होता कितना बड़ा है। ये मंदाकिनी है, बहुत बड़ा बड़ा गोला पड़ा हो गया। ये क्या है? मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी है तो इसका मतलब कंफर्म कि सूरज इसी में होगा। अरे और बहुत सारे आकाशगंगा है, लेकिन इसमें मंदाकिनी है तो सूरज यहीं पे होगा। तो अब हम आपको बताते हैं, सूरज जो है अपनी आकाशगंगा, सूरज जिस आकाशगंगा में रहता है उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। उस मंदाकिनी में ये सबसे साइड में है, और ये इसका चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसका? अपनी मंदाकिनी का। ये चोट्टा बड़ी धीमा चक्कर लगाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर पूरा कितने दिन में लगा देती है? इतना तो लोल नहीं होगा, सब आंसर दे ही देना चाहिए। कितने दिन में लगा देती है? आंसर तो भाई 365 दिन में। ठीक है, एक दिन में कौन बोल रहा है? दीपक पटेल जी। कहा भाई सरदार पटेल का नाम डुबाएंगे आप?
एक दिन में तो हम अपनी जगहिया पे घूमते हैं, समझ में आएगी नहीं आगे। उस सूर्य का चक्कर थोड़े लगाता है, हम अपना चक्कर लगा 365 दिन में चक्कर लगा लेता है। लेकिन ये जो सूर्य है ये चोटा इतना कोढ़िया है कि ये इसका चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। देखिए इस कोढ़िया को 25 करोड़ साल में चक्कर लगाता है। हद है भैया। अगर सूर्य को अपना हैप्पी बर्थडे 1 साल बनाना है अगला साल में, तो 1 साल के बाद अगला साल आएगा 25 करोड़ साल बाद। इतना बड़का ये सूर्य कोढ़िया है। ये कितने स्पीड से घूमता है आपको पता है? ये कोढ़िया कितने स्पीड से घूमता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अंदाजा लग गया कि भैया कोढ़िया नहीं है, ये इतना बड़ा है, ये है। तो चूरा आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, आकाश गंगा की तो कोई कमी नहीं है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए कितना भयानक होता है। अगर एक राज्य की बात करेंगे, स्पेशली अगर बिहार का, तो 1 सेकंड में आर पार बिहार। राजस्थान की बात करेंगे 2 सेकंड में राजस्थान आर पार, खत्म कहानी। इतना खतरनाक होता है, इतनी स्पीड से। अब आप साइज का अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए हम जब भी आपसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी में कुछ समय की बात, तो कुछ समय का मतलब सीधे आप समझिए करोड़ साल बाद। यानी सूर्य को हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद आता है? 25 करोड़ साल बाद। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है? 25 करोड़ का होता है। लेकिन हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का, तो उसे हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। हम लोग तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सोलर ईयर 365 दिन का होता है। सोलर ईयर 365 डेज का होता है। जबकि कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है? 25 करोड़ साल का। आइडिया लग गया आप लोगों को कितना बड़ा है कितना छोटा? दिमाग काम कर रहा है ना? 2500 लिख दिए क्या? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जी। से बताएंगे बाबू अभी गैलेक्सी का। आज बायो का पूरा क्लास नहीं चल पाया था, इसलिए पूरा नहीं। सब ऑप्शन बी ही होता है सर? क्या नहीं रे बाबू, सब बी नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन ही रहता है। तू जो बैच में उसका ऑप्शन बी होता होगा बाबू। तेरे जिला की जितनी जनसंख्या है ना, उतना लड़का को हम पढ़ा चुके हैं, समझे? ब्लैक होल किस स्टेट में? अरे भाई एक और है एक तो सर, इसका मतलब कहीं और भी जीवन है। हमको भी लगता है वो सब हम लोग को नहीं खोज पा रहा है, ऐसा हम लोग उसको नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये आपका समझ में आ गया आपको? मिल्की वे। यहाँ देखिए 100 अरब आकाश गंगाओं में से क्या किया गया? कुछ आकाश गंगाओं का ग्रुप बना दिया गया। 3-3 का ग्रुप बनाया गया। 3-3 का क्या किया गया? ग्रुप बना दिया गया। 3-3 आकाश गंगाओं का ग्रुप बना दिया गया। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्या कहेंगे? क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लस्टर। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, और हमसे करीबी जो सबसे करीबी आकाश गंगा है, उस सबसे करीबी आकाश गंगा को हम लोग कहते हैं देवयानी, एंड्रोमेडा। जैसे देखिए ये सबसे करीबी है एक तरह से, ये तो थोड़ा ज्यादा दूर है, ये करीब बना दिए इसको, तो इसे कहते हैं देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी, एंड्रोमेडा। देवयानी यानी एंड्रोमेडा, देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या कहेंगे? एंड्रोमेडा। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं? 100 अरब आकाश गंगाएं। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। इस सुपर क्लस्टर में 3 आकाश गंगा रहती। इसमें से किस आकाश गंगा में हम रहते हैं? तो हम मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में रहते हैं। हमारी मंदाकिनी में सबसे करीबी मंदाकिनी कौन सा है? तो देवयानी है। कौन सा है? देवयानी है। मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। ये कुछ किलोमीटर दूर है कुछ किलोमीटर का अंतर समझ में आ रहा है ना? अब हम आते हैं अपनी मंदाकिनी में। हमारी आकाश गंगा जो है वो तो यहाँ है। हमारी सूर्य से सबसे बाद जो दूसरे नंबर पे तारा आता है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे ना, कितना जाएंगे? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो 2.5 साल बाद यहाँ पहुंचेंगे। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर अगर भागे, सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 मिनट में कितना? 2.5 साल बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो भी सोच रहा हमसे सबसे करीबी तारा है।
क्वेश्चन कितने लोग आंसर दे सकते हैं? हमसे सबसे करीबी तारा का नाम, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? देखते हैं सही कितने लोग देते हैं। देवरानी नहीं रे बाबू, देवयानी। देवरानी लिख दिए थे क्या हम देवरानी लिख दिए थे। हमसे सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। धनंजय कुमार गलत है। सूर्य हमसे सबसे करीबी तारा। आधा लड़कों का सही है, आधा लड़कों का गलत है। सूर्य भैया हमसे सबसे करीबी है। दूसरा सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर कहेगा कि सूरज का सबसे करीबी, तब ना प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे करीबी सूरज। नहीं समझता है इस विषय। आंसर मार के आएगा, कहेगा 100 को में 80 को सही मारे हैं। 80 को सही मारे। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा तो एंड्रोमेडा यानी देवयानी। एंड्रोमेडा यानी देवयानी। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखो भैया, सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, इस पूरी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी यानी एंड्रोमेडा। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहिए या क्लस्टर कहिए। 1 नंबर सन, 2 नंबर प्रोक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड। उल्टा पुल्टा कौन है भाई? एक तो लड़का का नाम है उल्टा पुल्टा। कैसे उल्टा हुआ था क्या ये सब बुखार झाड़ता है, जो उल्टा होता है सब चिली कुलिक समा जाता है तो झाड़ता है। नाम लिख ले उल्टा पुल्टा। आगे बढ़े। आगे देखते हैं हम लोग। सर आपके क्लास मेन से कैसे उपयोगी होगी बताइए। ये हो गया ना। अब आओ यहाँ पर, ये हमारी आकाशगंगा हो गई।